मधु और उसका दोस्त सोहन शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने घर में घूमने गए थे। यह घर पूरी तरह से जर्जर और एकांत स्थान पर था। लोगों ने कहा था कि इस घर में एक अजीब भूत का वास है, लेकिन मधु और सोहन ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और घर में दाखिल हो गए। शुरुआत में उन्हें किसी भी तरह की अजीबता महसूस नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि घर के अंदर सब कुछ अजीब तरीके से सुनसान था, जैसे कई सालों से यहाँ कोई नहीं रहा हो। रात के खाने के बाद वे सोने चले गए। अचानक मध्य रात को सोहन को जगते हुए कुछ हल्की सी कदमों की आवाज सुनाई दी। वह डर से आंखें खोलकर देखता है कि घर के अंदर अंधेरे में एक महिला की छाया घूम रही है। वह महिला पूरी तरह से सफेद कपड़े पहने हुए थी और उसका चेहरा बिल्कुल निर्विकल्प था। कोई हो? सोहन डर के साथ पूछता है। भूतनी उसे बेरुखी से फुसफुसाते हुए कहती है, तुम यहाँ आए हो, लेकिन अब तुम कभी वापस नहीं जा सकोगे। इसके बाद सोहन देखता है कि वह महिला उसकी ओर बढ़ रही है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन कमरे का दरवाजा पूरी तरह से बंद हो चुका था। मधु चिल्लाता है, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। सुबह घर फिर से सन्नाटा छा गया। मधु और सोहन का कहीं भी पता नहीं चला, लेकिन घर के दरवाजे के पास एक संदेश था, जो यहाँ आएगा वह कभी वापस नहीं लौटेगा। घर के नए किराएदार ने जब वहाँ कदम रखा तो उसने एक अंधेरे कमरे में देखा। दो खाली आंखें उसकी तरफ देख रही थीं।